दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, गंगा जल हाथ में लेकर कहता हूं, अंतिम संस्कार की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में न चाहकर भी यह घटना आपके साथ हर हाल में होके रहेंगी और आपको अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। अंतिम संस्कार आपके दुश्मनों का होगा, आपके गद्दारों का होगा, आपसे जलने वालों का होगा, साथ ही साथ आपके दुखों का, आपकी परेशानियों का अब अंतिम संस्कार होके रहेगा। क्योंकि दोस्तों, शनिदेव आपके 5वें भाग में शान से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा लुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों अब आपके दुश्मन आपका झूठा तक खा लेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है और आने वाले इन 3 दिनों में यकीन मान लीजिए, अब आपको राहु इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। लेकिन हो जाइए सावधान, पीछे पीछे मंगल आपके हर क्षेत्र में टांग अड़ाने आ जाएगा। ऐसे में आपको बच बचकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों देखिए, आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में इतने बड़े दुख आए, फिर भी आप चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहे। आपके दुश्मनों ने आपका सुख चैन छीना, गृह सितारों ने भी आपको हर तरफ से दुख दिया, आपके अपनों ने भी आपके सुख को, आपके चैन को छीना, लेकिन फिर भी आप एक चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहे। आप एक बहुत मजबूत इंसान हैं दोस्तों। छोटे मोटे दुख आप आसानी से काट लेते हैं, लेकिन जब बात दोस्तों अपने परिवार पर आती है तो आप भी कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इंसान खुद सहन कर लेगा, खुद दोस्तों अपने सीने पर लाख वार सहन कर लेगा, लेकिन अपने परिवार को किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन दोस्तों, आपके जो यह दुश्मन हैं अब आपके अपनों पर वार करना शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अब आप भी दोस्तों कमजोर होने लगे हैं और यही आपके साथ होता आया है। देखिए, आपने सभी का भला करा, दुश्मन का भी भला करा, अपने का भी भला करा, पराये का भी भला करा। आपने कभी भी ये नहीं देखा कि ये अमीर है या ये गरीब है, या ये मेरे लिए हमेशा या संग खड़ा रहता है, या ये मेरे लिए हमेशा खड़ा नहीं रहता। आपने ये नहीं देखा। आपने जितना हो सका सभी की मदद करी, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा। आपके हाथ हमेशा खाली रहे। जब आप मुसीबत में घिरे हुए थे तब आपके अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। जिस व्यक्ति के लिए आपने अपना धन लगाया, अपना तन लगाया, अपना समय दिया, वो व्यक्ति भी आपके लिए खड़ा नहीं रहा, वो भी सब भूल गया। देखिए, इंसान इतना खुददार है दोस्तों, इंसान इतना आजकल मतलबी हो गया है कि वो नहीं सोचता कि कौन मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे बुरे वक्त में वो नहीं सोचता है। आजकल बस उन्हें तो खुद की पड़ी रहती है। आपने सभी को अपना समझा, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आपके साथ क्या हुआ? आप दोस्तों मझधार में खड़े रहे अकेले, लेकिन दोस्तों भगवान आपके साथ थे। जैसे तैसे आपने फिर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा ही लिया और आपने खुद के दम पे किसी का दोस्तों एहसान नहीं लिया। आपने खुद के दम पे आप हमेशा आगे बढ़े हैं और अभी भी बढ़ ही रहे हैं दोस्तों। और आने वाला यह जो समय है, यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलेगा दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वापस से पहले वाली गलती मत कर देना। जी हाँ, वापस से पहले वाली गलती मत कर देना कि वापस से आप लोगों को अपने जीवन में जगह दोगे, लोगों के काम आओगे, लोगों की मदद करोगे। ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा सा कठोर दिल बन जाइए दोस्तों। जब तक आप कठोर दिल नहीं बनोगे दोस्तों, एक कुत्ता भी आपका फायदा उठाएगा। जी हाँ, एक कुत्ता भी आपका फायदा उठाएगा जब तक आप कठोर दिल नहीं बनोगे। इसलिए कठोर दिल बनना बहुत बहुत जरूरी है। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा अगर आपके ऊपर किसी देवता की कृपा बन रही है तो वो है दोस्तों शनिदेव जी। हाँ, शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी आने वाले कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपके ऊपर कृपा बनी रहेंगी। ऐसे में आपको कुछ नियम कायदे अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि आपको हमेशा हर चीज में देरी नहीं करनी है। शनिदेव उसी के ऊपर कृपा बरसाते हैं जो हर समय दोस्तों तत्पर रहता है, यानी कि हर काम समय से करता है। फिर चाहे समय से उठना हो, समय से सोना हो, समय से अपना काम करना हो, समय से खाना खाना हो, जो व्यक्ति नियम से चलेगा शनिदेव उसको राजा को बनाएंगे। जो व्यक्ति अपने घर में खासी खुशी का माहौल रखेगा,
शनिदेव उसको मालामाल बनाएंगे। जो व्यक्ति अपने घर में दोस्तों सकारात्मकता लेकर आएगा, अपने घर में सफाई रखेगा, अपने घर में हंसी खुशी का वातावरण रखेगा, शनिदेव उसके परिवार को एक हंसता खेलता परिवार रखेंगे ही रखेंगे। उसके परिवार में हर छोटी छोटी चीजों को पूरा करेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पैसों की कमी हो या फिर किसी और चीज की कमी हो। दोस्तों, आप तो चलो ठीक है, लेकिन आपके परिवार वालों को, आपके बच्चों को, आपके जीवन साथी को हर चीज में मन को मारना पड़ता है। मान लीजिए आपके बच्चे को एक खिलौना पसंद आ गया। उस खिलौने की कीमत है 1000 रुपए और आपके पास जेब में इतना पैसा नहीं है। पैसा है, लेकिन दूसरी चीजें भी तो करना है। अगर 1000 रुपए का खिलौना दिला दिया तो आपका तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। दूसरे खर्च कैसे करोगे, तो आपको अपने बच्चे को भी समझाना पड़ता है। उसकी जिद आप पूरी नहीं कर पाते। लेकिन वहीं अगर आपकी जेब में हजारों लाखों रुपए होंगे तो आप अपने बच्चे को किसी चीज के लिए मना करोगे नहीं करोगे, आप उसकी जिद पूरी करोगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि अगर भगवान परीक्षा ले रहा है तो दोस्तों, आपके जीवन में अच्छा समय भी भगवान जरूर के लाएगा। इस बात का ध्यान रखना। एक ऐसा समय आएगा जब आपका बच्चा या आपके परिवार के लोग जो मांगेंगे, आप उन्हें उससे भी बढ़कर देंगे। एक बात ध्यान रख लेना, और ऐसा बड़ी संभव पूरी समय आके ही रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको इस माहौल में ढालना सिखाइए। भले ही आपके पास धन दौलत बहुत है, फिर भी उनको इस माहौल में ढालना सिखाइए कि जिद नहीं करना है किसी भी चीज की। अगर उनके माता पिता उन्हें किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो वह समझ जाए कि यह चीज थी, गंदी है या नहीं लेना है। बस इतना उनमें गुण डाल दीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं एक महाबदलाव की, जो आने वाले 3 दिनों में आपके साथ हो रहा है। पूरी दुनिया ऊंची से नीची हो जाएगी। जी हां, पूरी दुनिया ही आपकी पलट जाएगी। ये लिख के रख लेना। हर क्षेत्र पलटेगा, फिर व्यापार हो या नौकरी हो, घर परिवार हो, आपके दुश्मन हो, आपके प्रेमी हो, आपके पड़ोसी हो, हर चीज पलटेगी। दोस्तों, यहां तक कि आपके अपनों में भी बदलाव आएगा, आपके दुश्मनों में भी बदलाव आएगा। जो आपसे आज प्यार करता है वह हो सकता है और ज्यादा प्यार करें, हो सकता है वह आपसे नफरत करने लग जाए। जो नफरत करता है, जो दुश्मन है आपका, हो सकता है वह आपसे प्रेम करने लग जाए, या फिर उसके अंदर की दुश्मनी और बढ़ जाए। तो आखिर क्या होगा? क्या सब कुछ सही होने वाला है या सब कुछ और ज्यादा बिगड़ेगा? मन में आपके ख्याल तो आ रहे होंगे। देखिए, भगवान जब बस परीक्षा लेते हैं, यकीन रख लीजिए, उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशी आती है, बहुत बड़ी खुशी, और वो बहुत समय तक टिकती है। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखना और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बना करती है। आज की इस वीडियो में आपकी जिंदगी के सारे दोस्तों राज से पर्दा उठाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अभी जाइए। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अभी जाइए और अपने हाथों से जरूर लिखें, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। देखिए, अक्सर मैं कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखने के लिए कहता हूं। आखिर क्यों बोलता हूं? क्या आपने इसके पीछे की वजह जानी नहीं? आपने मेरे ऊपर भरोसा किया और आपने लिख दिया, और उसके परिणाम भी आपको मिले होंगे। देखिए, जब हम अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखते हैं तो शनिदेव का नाम मन ही मन हम अपने मन में ही दोहराते हैं। एक बार लिखना होगा तो हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन 3 बार लिखना होगा तो हम मन दोहराएंगे। और हां दोस्तों, 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है जब हमारे मुंह पर सरस्वती बैठी होती है और हमारी जुबान से जब अगर किसी भगवान का नाम निकल जाए, हम अगर मन से किसी भगवान को याद कर ले तो वो भगवान पर डायरेक्ट संदेश पहुंच जाता है। तो जब शनिदेव लिखेंगे तो हो सकता है शनिदेव के पास तुरंत संदेश, आपकी पुकार पहुंच जाए और वो आपकी खाली झोली भर दे। दोस्तों, तो जाओ और लिख दो 3-4 बार। ज्यादा बार लिखोगे तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 बार तो लिखना ही लिखना है। दोस्तों, अब आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जो शनिदेव है
वह पूरी तरह से आपकी जिंदगी पर कंट्रोल बना के रखते हैं। दोस्तों, यही कारण है दोस्तों कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा शनिदेव का ही प्रभाव होता है। इस बात को ध्यान रख, साढ़े साती हो या फिर ढैया हो, हर बार दोस्तों शनिदेव का ही आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव होता है। इस बात को आपको हमेशा अपने अंदर ठान के चलना है कि हाँ, जो भी हो, शनिदेव ही मेरे सब कुछ है, शनिदेव ही मेरे प्राणदाता है, शनिदेव ही मेरी जिंदगी में सुख लाते हैं और वही मेरी जिंदगी में दुख लाते हैं। करना है तो इसलिए शनिदेव को सबसे पहले प्रसन्न करना आना चाहिए। जब भी जिंदगी में कुछ परेशानी आ जाए, समझ जाओ कि शनिदेव नाराज है। अब क्या करना है, उनको प्रसन्न कैसे करना है, वो तो मैं वीडियो का अंत में बताऊंगा। लेकिन उनको और दूसरे नंबर पे आपको अपने घर के कुल देवता हैं, कुलदेवी है, आपके पूर्व जैन को प्रसन्न कर लो। उसके बाद में आप सभी देवता को पूजो, शिव जी को, जो कृष्ण भगवान को पूजो, आपकी मर्जी। लेकिन सबसे पहले किसको रखना है? शनि को। अब अगली बात है दोस्तों, ये जो समय आया है, ऐसा समय वापस लौटकर नहीं आता है। जी हां, वापस लौटकर नहीं आता है। आएगा भी तो आने वाला कुछ सालों के बाद आएगा, जब हो सकता है आपकी जिंदगी और खराब हो जाए। इसलिए अब भी समय आया, इसलिए है ताकि आप पी की आप ले है, अपनी जिंदगी को अच्छा बना ले। समय समय पर अगर गाड़ी में पेट्रोल डलता रहेगा तो गाड़ी आगे जाती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर समय पर पेट्रोल नहीं डला तो आगे गाड़ी बीच में ही रुक जाएगी, आगे ही नहीं बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखिए मेरी बात को। आपका एक प्लस पॉइंट है। जी हां, आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप दोस्तों वफादार बहुत है। आप दोस्तों वफादारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। आपकी कुंडली में हो या आपकी राशि में, ये बात पहले से ही लिखा चुकी है। अगर आपकी राशि का कोई आज जन्मा है तो वो भी वफादार ही होगा दोस्तों, और आप भी वफादार हैं। और मैं यही कहता हूं लोगों से कि अगर आपको कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हमेशा लॉयल रहे, जो कहे हमेशा आपसे प्यार करे, तो दोस्तों आप कुंभ राशि हो या आपकी जो राशि है, आप उनके साथ हमेशा रहो। आप लोग वफादार होते हैं। लेकिन आपके लिए एक और बात है, अगर आपको जीवन में सही दिशा मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप अभी कहां हो, आप चाहे अभी रोड पर रहते हो, आप चाहे अभी गरीब हो, या फिर आपकी स्थिति और ज्यादा दयनीय है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सही दिशा मिल जाए समय पर, तो आप अपने जीवन को बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हो दोस्तों। इसलिए आपको सतनार ही की जरूरत होती है, और जरूरी नहीं कि वो साथी खुद चलकर आएगा, उस साथी को आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे साथी को ढूंढिए। वो कहां मिलेगा आपके लिए, कौन अच्छा है, क्या अच्छा है, वो आप ढूंढिए दोस्तों। इसलिए कहता हूं, सफल लोगों के बीच में रहो। जितना आप सफल लोगों के बीच में रहोगे, अपने से ज्यादा सक्षम लोगों के बीच में रहोगे, उतना ही आपको जिंदगी अच्छे जीना आ जाएगी। एक उदाहरण देता हूं, बायबीस्त थे। जी हां, बायदीस्त थे। बचपन से साथ रहे। एक की माँ बर्तन मांजने के लिए, हाँ, एक की माँ बर्तन मांजने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरों पर जाती थी, और दूसरे की माँ कपड़े धोने का काम करती थी, और वो धोबी घाट में ही कपड़े धोती थी। पहले वाले की माँ के साथ वह बेटा भी अक्सर उन बड़े बिजनेसमैन के घर जाता, उनके घर में क्या चल रहा होता है, उनके बच्चे कैसे होते हैं, उसके अंदर भी वो चीजें आने लगी थीं। बड़े लोग कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बात करते हैं, सभी तरह के लहजे उसमें आ रहे थे। लेकिन दूसरे वाला बच्चा, उसके अंदर धोबी घाट पर लोग किस तरह के आते हैं, कैसे चाल के लोग रहते हैं, वैसे वैसे गुण उसके अंदर आ रहे थे। करीब 15 से 20 सालों के बाद जब दोनों 22 से 25 साल के हुए, तो दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक के अंदर था कि मैं आगे जाकर बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, और दूसरे के अंदर था कि जो है वो ही है, मेरा धोबी घाट। तो दोस्तों संगत मैटर करती है। पहले वाला धीरे धीरे करके छोटे बिजनेस से उठा, और अंत में जाकर वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के काबिल हुआ, और दूसरा वाला आज भी वहीं पर कपड़े धो रहा है। तो दोस्तों संगत बहुत जरूरी है। अच्छी होना, बड़े लोगों में रहोगे तो अच्छे गुण आएंगे। वो क्या कर रखा है उन्होंने अपने जीवन में, वैसा वैसा आप भी करोगे। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे लोगों के बीच में नहीं रहना है,
मैं ये कह रहा हूं कि अपनों से ऊंचे जो लोग होते हैं थोड़ा उनमें भी रहना सीखिए। दोस्तों, इज्जत का बाद में सोच लेना, लेकिन जो अनुभव आपके पास आएगा वो बहुत मैटर करेगा। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अपने से छोटों के पास रहो तो ज्यादा थी इज्जत मिलेंगे। अरे इज्जत का क्या करोगे? आज से जब तुम 40 साल के होंगे, जब तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, तो वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। जेब में पैसा होगा, इसलिए कह रहा हूं बड़ों के साथ रहिए। वो भले इज्जत नहीं करेंगे आपकी, लेकिन आत्मसम्मान मान सम्मान आपका बाद में भी बन जाएगा। लेकिन आपको अभी तो सिख मिल रही थी, है ना? भले इज्जत गंवानी पड़ रही है, लेकिन सिख मिल रही है, तो दोस्तों वो मैटर करता है। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात अच्छे से आपको समझ आई होगी। अब दोस्तों, मेन जो 3 दिनों का महाबदलाव है उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर लेता हूं। लेकिन चर्चा करने से पहले आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी मैं बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। आपके अंदर गुस्सा बहुत है दोस्तों, इतना गुस्सा है कि आप दोस्तों कभी कभी अपनी ही जिंदगी को खराब कर देते हैं। आप कभी भी किसी को मारने पर आ जाते हैं या खुद भी मर जाते हैं। इतना खतरनाक आपका गुस्सा है, जिसके कारण आप दोस्तों अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। कभी कभी आप सही फैसला भी नहीं ले पाते हैं। आप बहुत जिद्दी हैं अंदर से, और आपका जो स्वभाव है थोड़ा अड़ियल भी हो जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अक्सर दोस्तों आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जब दोस्तों आप लोग सही रास्ते पर चल रहे हो, तो आपकी ही गलतियों से अपना रास्ता भटक जाते हैं। आपकी कमजोरी सबसे बड़ी क्या है पता है? आप लापरवाह हो। जी हां, ये कड़वा है लेकिन सच है। आप लापरवाह हो, बहुत लापरवाह हो। दोस्तों, आपकी लापरवाही के कारण ही तो आप जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हो। आपका ये लापरवाही भरा रवैया आपको खत्म करना पड़ेगा। लापरवाह बनोगे तो जिंदगी में हमेशा पीछे रहेगी जाओगे। जल्दी ही आप दोस्तों गलत आदतों में भी पड़ जाते हो, जिसके चलते आपको सफलता बहुत देर से मिलती है या फिर मिलती भी नहीं है। तो ये जो मैंने कमजोरियां को बताई, 4 से 5 कमजोरी है। पहली है गुस्सा करना, दूसरा है जिद्दीपना, कभी कभी जिद नहीं करना है। गलत चीजों में भी आप जिद करते हो, इसलिए दूसरी चीज है जिद। तीसरी चीज है दोस्तों आपका सबसे बड़ा लापरवाही करना। और चौथी चीज है दोस्तों, आप अक्सर गलत संगत में पड़ जाते हो, गलत आदतों में पड़ जाते हो। तो ये गलत आदतों को दूर करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं कि बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ कारण होता है दोस्तों, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। क्योंकि आपका ध्यान देखिए दोस्तों, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई मोबाइल में दूसरी चीजें देख रहा होगा, कोई कहीं बाहर होगा, तो आपका ध्यान उनमें चल रहा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आने वाले यह जो समय है इसमें काम की अधिकता बहुत होगी। इतना काम आएगा कि गुस्सा भी होगा, चिड़चिड़ापन भी हावी होगा। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए। काम का बोझ हो भले ही, लेकिन काम अच्छे से करना है, संयम बना के रखना है। अनजान लोगों के साथ संपर्क में मत रहना, वरना परेशानी में फंस जाओगे। कोई अनजान व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहे तो दूर हो जाना, मत करना, क्योंकि ये अनजान लोग आपको किसी जाल शादी में फंसा सकते हैं, किसी गैर कानूनी कार्य में भी आपको फंसा सकते हैं। इसलिए अनजान लोगों से मित्रता नहीं करनी है। जहां तक कि आपके अपने भी, उन पर भी सोच समझ के विश्वास करना। आपका अगर कोई काम बहुत खास था और जो हो नहीं रहा था वो हो सकता है अब वो पूरा हो जाएगा, इसलिए मन आपका अच्छा रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। और ज्यादा ही आपको डिप्रेशन सता रहा है, कोई दिक्कत चल रही है दिमाग में, रात को नींद नहीं आ रही है, कोई टेंशन सता रही है, चाहे कर्ज की हो, घर परिवार की हो, शादीशुदा जिंदगी की हो, आने वाले भविष्य की चिंता हो, तो थोड़ा सा समय दोस्तों भजन में, कीर्तन में, मंदिर जाने में, आरती में, कहीं कथा हो रही है तो वहां चले जाएं मोबाइल पर। आजकल सर्व सुविधा है, बड़े बड़े गुरु हैं। आजकल दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो ऐसे लोगों को सुनना शुरू करिए। इनके विचार आपके मन को शुद्ध करेंगे। इनके विचार आपके मन में से दोस्तों जो गलत उपज है उसको बाहर करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज को सुनना शुरू कर दीजिए, यकीन मान लीजिए आपका दिमाग बहुत जल्दी अच्छा रहेगा, आपके अंदर ही बदलाव आना शुरू हो जाएंगे।
और आप मेरी वीडियो तो देख ही रहे हैं, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल ही रहा होगा। अगर आप नए हो तो रोजाना देखना शुरू करो। कई लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं जो बोलते हैं, गुरुजी मैं आपसे पिछले 1 महीने से जुड़ा हूं। कोई 2 साल से जुड़ा है, कोई 5 साल से जुड़ा है, कोई 8 साल से जुड़ा है। और वो बोलते हैं कि गुरुजी आपसे जब से जुड़े हैं तब से जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। भले धन दौलत से नहीं, लेकिन जीवन में आनंद मिल भरपूर हो या कम हो, जीवन में आनंद होना जरूरी है, रहा है। जी हाँ, जीवन में आनंद मिल रहा है। पैसा देखिए, 2 वक्त की रोटी समय पर मिल जाए, 2 वक्त की रोटी समय पर मिल जाए, परिवार 12 सरे से हंस के बात कर ले, रात्रि में अच्छे से नींद आ जाए, सुबह समय से चैन की नींद खुल जाए, हमारी मुंह पर मुस्कान हो, परिवार के लोग हंस खेल रहे हैं, तो बस फिर और क्या चाहिए। धन कम भी हो तो चलेगा, धन की ज्यादा माया नहीं है दोस्तों। देखिए जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति है, उनको रात में नींद नहीं आती, उनको सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि उनके दिमाग पे इतना बोझ होता है। करोड़ों रुपए का हिसाब किताब उनको करना पड़ता है। कोई करोड़ों रुपए भले ही कमा रहा हो, लेकिन दिमाग में उनके सुकून नहीं रहता है। आए दिन हर समय रात्रि में भी फोन आते हैं, बिजनेस वालों के दिन में भी फोन आते हैं, समय समय पर पल पल में फोन बजता रहता है। सुकून तो मिलता ही नहीं है। और हां, सुकून पाने के लिए दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। ऐसी उनकी जिंदगी होती है। तो आपकी जिंदगी तो और अच्छी है। तो दोस्तों, धन भले ही कम हो, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आनंद पूरा होना चाहिए, सुकून पूरा मिलना चाहिए। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी दोस्तों। और एक और बात जाते जाते बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। देखिए, पारिवारिक माहौल जितना हो सके सुखद रखिए, और आने वाला समय भी यही मांग कर रहा है कि घर परिवार में अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप बाहर भी अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लोगे। और ज्यादा काम का बोझ मत ले लेना। अगर ज्यादा काम का बोझ लोगे तो तनाव बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेगी दोस्तों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेगा। और ये समय कोई आराम करने का नहीं है, इसलिए आराम करना छोड़ देना, मानसिक शांति पाना है तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है क्या करना है। परिवार में सामंजस्य बना रहे, इसका ध्यान रखिए। और दोस्तों, अंत में एक छोटी सी चीज यही कहूंगा कि आपका जो भी है शनि है। आपका प्राणदाता हो या प्राणहर्ता हो, वह सब कुछ शनि है दोस्तों। आपको जीवन देने वाले शनि हैं, और आपका जीवन लेने वाले भी शनि हैं। आपको खुशियां देने वाला भी शनि है, और आपसे खुशियां छीनने वाला भी शनि है। आपका दुश्मन भी शनि है, और आपका है सबसे बड़ा हितैषी, आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक भी शनि है दोस्तों। सबसे बड़ा मित्र भी शनि है, आपका माँ बाप भी शनि है, और आपका दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन भी शनि है। इसलिए कह रहा हूं, शनि को प्रसन्न रखिए। जब अगर शनि प्रसन्न रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो शनि को प्रसन्न कैसे करेंगे? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अपने माता पिता का बिल्कुल भी अपमान मत करिए, असहायों को बिल्कुल भी मत सताइएगा, और जो जानवर है उनको भी मत सताइएगा, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती है। और कुछ उपाय है, रोजाना एक नियम बना लीजिए। सुबह उठूंगा, जी हां, एक नियम बना लीजिए, रोजाना मैं सुबह का उठूंगा। अपने घर में से ही एक रोटी लीजिए, या फिर थोड़े बिस्कुट हो तो वो ले लीजिए, या एक रोटी ले लीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए, कुत्ता कुत्ते को खिला दीजिए। बस ये नियम अपना लीजिए। शनिवार को मछली को आटा दे दीजिए, गाय को चारा खिला दीजिए, दान पुण्य करते रहिए, आपके सर का बोझ निकलेगा। घबराइए नहीं, क्योंकि यह सब कुछ आपके भले के लिए होने वाला है। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य इस समय उनके साथ है। जिनके लिए यह वीडियो आया है, उन्हें इस अद्भुत शक्ति का साथ मिलेगा, और उनका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होगी कि आपके सामने आने वाली सभी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आपके विरोधी, जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब रोते हुए एक कमरे में बंद हो जाएंगे। आपके दुश्मन और जो लोग आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करते थे, अब अपने की पर पछताएंगे।
आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो होने वाला है वह आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत करेगा। इस दौरान आप जो भी करेंगे वह आपकी शक्ति से ही होगा। भगवान की यह अद्भुत लीला आपके जीवन में इतनी बड़ी परिवर्तन लाएगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और आप अपनी पुरानी कठिनाइयों को भूल जाएंगे। अगर आपके मन में कोई चिंता है तो अब उसे भूल जाइए, क्योंकि अब वह सब समाप्त होने वाला है। भगवान की कृपा से आपकी किस्मत का खेल ऐसा होने वाला है कि आपके जीवन की राहें और अवसर पूरी तरह बदल जाएंगी। यह सब होने में आपको विश्वास न हो तो भी आपको इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। इस शक्ति के प्रभाव से आप ऐसी बातें करेंगे जो पहले आपके लिए असंभव लगती थीं। आपने अभी तक जो कुछ भी सोचा था वह अब आपके लिए बिल्कुल बदलने वाला है। जो काम पहले आपके लिए मुश्किल और नामुमकिन लगते थे, अब आप उन्हें बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसका कारण है आपके शरीर में आ चुकी वह अद्भुत शक्ति जो अब आपके साथ है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से परेशान हैं जो आपको हमेशा गलत रास्ते पर डालता है, तो यह शक्ति अब आपको उस व्यक्ति से निपटने की क्षमता देगी। वह व्यक्ति अब अपनी गलती समझेगा और उसे सिखाया जाएगा कि कभी किसी को परेशान करना सही नहीं होता। नए साल के पहले ही आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग आपको गलत समझते थे, अब वे आपकी अच्छाइयों को देखेंगे और आपको पूरी तरह से समझने लगेंगे। आपके लिए जो लोग बुरे थे, वे अब आपके अच्छे पक्ष को जानेंगे। आपका व्यवहार जो लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, अब और भी बेहतर होगा। अगर आपने कभी नहीं चाहा कि आपकी छवि दूसरों के बीच खराब हो, तो अब यह शक्ति आपके शरीर पर काम करके आपको वो सब कुछ दिलवाएगी जो आपके लिए सही है। घर में जिन लोगों को लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते, वे भी अब आपके बदलाव को देख हैरान रह जाएंगे। इस शक्ति के प्रभाव से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे, चाहे वह आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन या आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हो। आपका जीवन अब उस शक्ति के मार्गदर्शन से सफल होगा। आप बहुत ही नसीब वाले हैं जिनका जीवन अब भगवान की कृपा से सुधारने वाला है। जब किसी व्यक्ति का दिल साफ होता है और वह सबके लिए अच्छा सोचता है, तो भगवान खुद उसके साथ होते हैं। अब यह शक्ति आपके जीवन में आएगी और आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय मां काली लिखें। भगवान की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख खत्म होंगे और आपके परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। अब इस शक्ति के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यवसाय में कौन से चमत्कार होने वाले हैं, वह सब इस दौरान आप अनुभव करेंगे। आप अपनी मेहनत और लगन से जिस क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ेंगे, वहां आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके व्यापार में भी बड़ा लाभ होने वाला है और यह समय आपके लिए कई बड़ी सफलताओं का संकेत है। बेरोजगारी, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाला समय बेहद खास होगा। जब भगवान अपने आशीर्वाद से किसी पर कृपा बरसाते हैं, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह भिखारी भी राजा बन जाता है। अब आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और आप नई दिशा में बढ़ेंगे। इस दौरान आपके हर कदम पर यह अद्भुत शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी। भले ही आप इसे महसूस न करें, लेकिन अब आपकी जिंदगी की दिशा इस शक्ति के द्वारा तय की जाएगी। यह बदलाव रात 12:10 से शुरू होगा और इस दौरान आपको 2 बड़ी गलतियां करने से बचना होगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है, वह है गुस्से में किसी से लड़ाई या झगड़ा करना। जब आप गुस्से में होते हैं, तो अक्सर आप ऐसे शब्द बोलते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। गुस्से में आकर आप चीजों को तोड़ने फेंकने लगते हैं और फिर खुद ही अफसोस करते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गुस्से को शांत रखें और किसी से भी झगड़ा न करें। दूसरी गलती है मुख्य द्वार के पास बैठकर किसी की निंदा करना। मुख्य द्वार को घर में लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है और माता अन्नपूर्णा भी यहीं से घर में आकर सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां और आशीर्वाद बरसते रहें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी की निंदा न करें।
विशेष रूप से मुख्य द्वार के पास। अगर आप इस दौरान सकारात्मक सोच और शांति बनाए रखते हैं तो आप इस शक्ति का पूरा लाभ उठाएंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और खुद पर निवेश करें। अपने लिए अच्छे फैसले लें और दूसरों की मदद करने की इच्छा रखें, लेकिन इसे संतुलित तरीके से करें। आज हम बात करेंगे उस विशेष व्यक्ति के बारे में जो आपके जीवन में आने वाला है और आपकी जिंदगी को अनमोल बना देगा। वह व्यक्ति जो आपके प्रति इतना प्रेम रखेगा कि वह प्रेम आपके जीवन को नए मुकाम पर ले जाएगा। अगर आपने ऐसे इंसान को अपने जीवन से दूर कर दिया तो आप जीवन भर इस फैसले का पछतावा करेंगे, क्योंकि यह वही इंसान है जिसे खुद भगवान ने आपकी किस्मत बदलने का जरिया बनाया है। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन विश्वास रखें, भगवान ने जो लिखा है वह जरूर पूरा होगा। इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है और आपके जीवन में अब ऐसे सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक विशेष महिला आपके जीवन में प्रवेश करेगी और वह आपके जीवन को हीरे की तरह चमकदार बना देगी। उसका आगमन आपकी तकदीर को पूरी तरह से बदल देगा। वह महिला आपके जीवन में एक एक करके सफलता की सीढ़ियां बनाएगी। जब वह आपके जीवन में प्रवेश करेगी तो आपको महसूस होगा कि यह वही भाग्यशाली व्यक्ति है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह स्त्री आपके जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपके घर को सुख शांति से भर देगी। आपके शत्रु आपकी इस सफलता और खुशी को देखकर परेशान होंगे और आपके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। दोस्तों, जब वह महिला आपके जीवन में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हर कठिनाई का अंत होगा और हर सपना साकार होगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस स्त्री की पहचान कैसे करें और उसके गुणों को कैसे समझें। आने वाले 5 दिनों के भीतर आपको 4 बड़े और शुभ समाचार प्राप्त होंगे जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। ये खुशखबरी आपके जीवन में अपार खुशी और संतोष लेकर आएंगी। भगवान भी यही चाहते थे कि आपके भाग्य के दरवाजे इसी माध्यम से खुलें। दोस्तों, यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। तो दोस्तों, इस अनमोल प्रेम को समझें और जब यह महिला आपके जीवन में आएगी तो आपके भाग्य में भी 4 चांद लग जाएंगे। आपका भाग्य अब बदलने वाला है। जिस कार्य को आप असंभव मानते थे वह अब आपके सामने साकार होने लगेगा। यह सब आपके जीवन में एक विशेष महिला के आगमन के कारण होगा। उनके कदम आपके घर में आते ही आपके जीवन में वो खुशखबरियां आना शुरू हो जाएंगी जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। यह महिला जो स्वयं में देवी लक्ष्मी के गुण समेटे हुए है, आपके जीवन में खुशियों और सफलता की बहार लेकर आएगी। उसका उद्देश्य आपके साथ जीवन बिताना ही है। वह मन ही मन आपके जीवन साथी के रूप में आपको चुन चुकी है और हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह आपके जीवन में शामिल हो सके। उसके रोम रोम में आपके प्रति प्रेम बसा हुआ है। इस महिला का व्यक्तित्व बहुत निडर और साहसी है। वह आपके लिए किसी भी मुश्किल का सामना करने से पीछे नहीं हटेगी। उसके साथ आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपकी सफलता की कहानी को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आने वाले 24 घंटों में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में इस महिला का आगमन जल्द ही हो सकता है। ग्रहों की इस विशेष चाल का प्रभाव आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा जो आपके भाग्य को संवार देगा। यह समय आपके लिए बदलाव और सफलता का संकेत है। यदि आप हमारे साथ और भी ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक संदेश पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय लिखें, बाबा भोलेनाथ लिखें, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटों में एक विशेष स्त्री आपके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करने वाली है। इस महिला के गुण और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगी। जैसे ही वह आपके जीवन में आएगी, आपकी किस्मत में चमत्कारी बदलाव दिखाई देने लगेंगे। इस महिला का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली है कि उसका आपके साथ होना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है।
आपके लिए यह आवश्यक है कि इस महिला को पहचानें और उसे अपने जीवन में स्थान दें, चाहे वह किसी भी रूप में आपके सामने आए। उसकी उपस्थिति आपके लिए शुभ साबित होगी और उसकी सकारात्मकता आपके जीवन में नई संभावनाएं लाएगी। इस महिला से आपकी मुलाकात एक बड़े अवसर के रूप में हो सकती है। उसकी पहचान के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ग्रहों की वर्तमान स्थिति भी इस बदलाव का संकेत दे रही है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ग्रहों के गोचर से जुड़े कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जो इस बदलाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक सावधानियां बरतें और जीवन में इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करें। यह भी कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी विशेष स्त्री का योगदान होता है और आपके जीवन में भी यह महिला आपके भाग्य को संवारने के लिए आ रही है। जैसे ही आपको इस महिला से मुलाकात का अवसर मिले, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उसके साथ जीवन में आगे बढ़ें। यह महिला आपके जीवन में देवी के समान भूमिका निभाएगी, आपकी परेशानियों को दूर करेगी और आपके प्रयासों को सफलता में बदलने में सहायक बनेगी। आपके जीवन का संघर्ष समाप्त होने वाला है और अब सफलता की राह पर चलने का समय आ गया है। इस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले एक बार भक्ति भाव के साथ जय बाबा भोलेनाथ का नाम लें और इस वीडियो को पूरा देखें। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में ये बदलाव शीघ्र ही दिखाई देंगे। कठिन समय जल्द ही समाप्त होगा और मेहनत का फल आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। आने वाला समय आपके लिए बेहद उज्जवल और चमकदार होने वाला है। यदि आप अपने जीवन में सफलता और खुशियों की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो निरंतर मेहनत करते रहना होगा और किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने की आदत से बचना होगा। आपकी राशि में एक विशेष गुण है कि आप कठिन परिश्रमी हैं और हर कार्य को कुशलता से करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपके भीतर नकारात्मक विचार आ जाते हैं, जो आपको कुछ समय के लिए थका देते हैं और आप काम को टालने लगते हैं। आपके जीवन की एक विशेष बात यह है कि भले ही आप भीतर से कितने भी दुखी हों, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहती है। आप अपने दुखों को कभी किसी से साझा नहीं करते हैं, बल्कि सभी को खुश देखने का प्रयास करते हैं। आप दूसरों की खुशियों के लिए अक्सर खुद की इच्छाओं और सपनों को त्याग देते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर इतना भारी है कि आपने अपने निजी सपनों को पीछे छोड़ दिया है। आपकी मुस्कुराहट देखकर लोग अक्सर यह समझते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वास्तविकता को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आपके कुछ खास लोग जो कभी आपके साथ खड़े होते थे, समय के साथ दूर हो चुके हैं। कठिन परिस्थितियों के चलते अब आपको अपनी जिंदगी का सफर अकेले ही तय करना पड़ रहा है, लेकिन अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 24 घंटों में एक विशेष स्त्री का आपके जीवन में प्रवेश होने वाला है, जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। इस स्त्री का साथ आपके लिए शुभ होगा और वह आपके भाग्य को नया मोड़ देने में सहायक सिद्ध होगी। यह वही महिला होगी जिसे आपका जीवन साथी बनकर आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलने हैं। इस समय ग्रहों की चाल भी आपके पक्ष में है, लेकिन आपको अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाने होंगे। आपके भीतर जो दुख है, उसे आप अच्छी तरह से छुपा लेते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ी भी खुशी मिलती है, तो आप उसे लोगों के साथ साझा करने में देर नहीं करते। यह आदत कभी कभी आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी भावनाओं पर संयम रखें और अपनी खुशियों को सबके सामने प्रकट न करें। अपनी सफलताओं और अपने निजी जीवन से जुड़ी बातों को अपने तक ही सीमित रखें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और केवल उन्हीं के साथ अपने मन की बात साझा करें जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक विशेष दैवी शक्ति का साया है। यह शक्ति सदैव आपके चारों ओर रहती है, आपको किसी भी विपत्ति या अनिष्ट से बचाती है, परंतु यह आवश्यक है कि आप इसे पहचानें और इसका सम्मान करें, क्योंकि यदि इसे नाराज कर दिया तो जीवन में संकट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह शक्ति आपके जीवन में कई बार आपको संकटों से उबार चुकी है,
संभवतः आप उन क्षणों से अवगत हैं जब आपने महसूस किया हो कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन इस दैवी शक्ति ने आपको हर बार बचाया है। दुख की बात यह है कि आज तक शायद आप इसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं और न ही इसके महत्व को पहचान पाए हैं। यह शक्ति आपको कई रूपों में समय समय पर दर्शन देती है। आपके जीवन में किसी विशेष अवसर पर यह आपके आसपास रही है, परंतु जीवन की भागदौड़ में हम स्वयं को, अपने मूल उद्देश्य को भूल बैठे हैं। इन दिनों लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि देवी देवताओं के साक्षात दर्शन भी अनदेखे रह जाते हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में यह दैवी शक्ति बार बार आपको संकेत देती है, परंतु हम उन्हें नहीं समझ पाते। महाभारत में अर्जुन को भी विजय तभी मिली थी जब भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की शक्ति उनके साथ थी। यह उनका दिव्य आशीर्वाद था कि उनके रथ को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हनुमान जी उस रथ से नीचे उतरे, वह रथ खंड खंड होकर टूट गया। इसका अर्थ यह है कि दिव्य शक्ति का साया जीवन में अनिष्ट से रक्षा करता है, परंतु अगर यह शक्ति साथ छोड़ दे तो जीवन में दुहक और कष्ट आते देर नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन से यह दिव्य शक्ति हट चुकी है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। परंतु अगर आप इस शक्ति के साथ पुनः संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इसका सम्मान करें, पूजा पाठ और संस्कार के साथ इसे आमंत्रित करें। इस शक्ति के होने के प्रमाण, इसके दर्शन का समय और इसे अपने जीवन में पुनः बुलाने के उपाय भी हैं, जिन पर ध्यान देकर आप अपने जीवन में शांति और सुरक्षा की अनुभूति कर सकते हैं। जी हां मित्रों, आप इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। यह शक्ति आपके उद्धार, कल्याण और जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही आई है। इस शक्ति का साथ हर परिस्थिति में आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ देखिए। यह वीडियो पूर्ण रूप से शास्त्रों और ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है। हम आपको आने वाले 5 दिनों का विस्तृत राशिफल भी बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह पूर्ण ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती है। शास्त्रों की गहराई में जाकर हम आपके जीवन में बदलाव लाने वाली बातों को खोजते हैं और उन पर कई बार परीक्षण भी करते हैं। जब ये उपाय प्रभावशाली सिद्ध होते हैं, तभी हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मेहनत और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। हम यह कार्य माता रानी की सेवा में समर्पित होकर करते हैं। यह सारा ज्ञान माता रानी की कृपा से ही आप तक पहुंचता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़ना या हल्के में लेना आपके जीवन की एक बड़ी भूल हो सकती है। सोचिए, स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था। उनके रथ को हनुमान जी का संरक्षण चाहिए था, और जब प्रभु श्री राम धरती पर मानव रूप में आए तो उन्हें भी हनुमान जी की दिव्य शक्ति का सहारा चाहिए था। हम तो सामान्य इंसान हैं, हमें हर क्षण दिव्य शक्ति का साथ चाहिए। तो मित्रों, अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए इस विशेष वीडियो को पूरा देखें। साथ ही माता रानी का आभार प्रकट करें और कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखें। ऐसा करने से आपको माता रानी का आशीर्वाद और विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि भर जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को भी दबाएं। इससे आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। इस परिवार का हिस्सा बनने से हमारे द्वारा किए गए हर पूजा पाठ और अनुष्ठान के पुण्य फल का एक हिस्सा आपके जीवन में भी आएगा, जिससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। हम अक्सर आपके कमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां चल रही हैं। कोई अपने गुमशुदा बच्चे को लेकर चिंतित है, तो कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, किसी पर भारी कर्ज है या किसी का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। माता रानी की कृपा से हम आपके लिए समाधान लेकर आते हैं। जी हां मित्रों, आप इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। यह शक्ति आपके उद्धार, कल्याण और जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही आई है। इस शक्ति का साथ हर परिस्थिति में आपके लिए
अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ देखिए। यह वीडियो पूर्ण रूप से शास्त्रों और ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है। हम आपको आने वाले 5 दिनों का विस्तृत राशिफल भी बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह पूर्ण ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती है। शास्त्रों की गहराई में जाकर हम आपके जीवन में बदलाव लाने वाली बातों को खोजते हैं और उन पर कई बार परीक्षण भी करते हैं। जब ये उपाय प्रभावशाली सिद्ध होते हैं तभी हम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मेहनत और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। हम यह कार्य माता रानी की सेवा में समर्पित होकर करते हैं। यह सारा ज्ञान माता रानी की कृपा से ही आप तक पहुंचता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़ना या हल्के में लेना आपके जीवन की एक बड़ी भूल हो सकती है। सोचिए, स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था, उनके रथ को हनुमान जी का संरक्षण चाहिए था, और जब प्रभु श्री राम धरती पर मानव रूप में आए तो उन्हें भी हनुमान जी की दिव्य शक्ति का सहारा चाहिए था। हम तो सामान्य इंसान हैं, हमें हर क्षण दिव्य शक्ति का साथ चाहिए। तो मित्रों, अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए इस विशेष वीडियो को पूरा देखें। साथ ही माता रानी का आभार प्रकट करें और कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखें। ऐसा करने से आपको माता रानी का आशीर्वाद और विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, ऐसे ही अपने राशिफल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद। उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। ये बात कोई मामूली नहीं है, ये आपके जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसा कुछ होने वाला है जो आपके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। आप चाहें या न चाहें, लेकिन यह बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, और अगर आपने समय रहते इसे नहीं समझा तो परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सच्चाई है क्या? आखिर कौन सी बात है जो आपको इतना बड़ा झटका देने वाली है? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस पूरी कहानी को समझे बिना आप इस सच्चाई की गहराई को नहीं जान पाएंगे। एक अनजानी शक्ति की दस्तक। आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तब अचानक चीजें कैसे संभलने लगती हैं? कभी कोई बुरा वक्त आते आते टल जाता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस शक्ति ने न जाने कितनी बार आपकी रक्षा की है। जब आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जब जिंदगी ने आपको कठिनाइयों में धकेला, तब इस शक्ति ने आपको बचाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने कभी इसे पहचाना नहीं। आप इसे नजरअंदाज करते रहे, और अब यह शक्ति आपसे नाराज हो सकती है। आने वाले 48 घंटे क्यों है महत्वपूर्ण? दोस्तों, आने वाले 2 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। एक तरफ आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, सफलता, समृद्धि और खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा गलत कदम आपके लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इस शक्ति ने अब तक आपके हर संकट को टाल दिया, लेकिन अगर आपने इस बार सावधानी नहीं बरती तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। ये शक्ति आपके साथ है, लेकिन इसकी कृपा पाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। वो 2 गलतियां जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सी 2 गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली गलती, नकारात्मक सोच और गलत संगति। दोस्तों, आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक होगी तो चाहे कितनी भी अच्छी संभावनाएं क्यों ना हो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह गलत संगति भी आपकी जिंदगी को धीमे झर की तरह बर्बाद करती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको पीछे खींचते हैं, आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और आपको गलत राह पर ले जाते हैं।
दूसरी गलती, इस शक्ति को नजरअंदाज करना। दोस्तों, जिस शक्ति ने अब तक आपकी रक्षा की, अगर आपने उसे अब भी नजरअंदाज किया तो इसका परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। इस शक्ति के संकेतों को समझिए, उसकी मौजूदगी को स्वीकार कीजिए।